नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं प्रिंस शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल एग्जाम पंडित पे। प्यारे विद्यार्थियों, कैसे आप? आशा करते हैं बहुत बढ़िया होंगे। आज आपने थंबनेल में देखा होगा, टॉपिक लिखा होगा इंग्लिश अल्फाबेट्स। यहाँ कोई नाम नहीं, कुछ नहीं, और आसान तरीके याद करने के बढ़िया तरीके। तो मैं आपको पहली चर्चा में शुरू करूं, इंग्लिश अल्फाबेट, अंग्रेजी वर्णमाला। ये टॉपिक नहीं, ये पूरी रीजनिंग का बेसिक है। जब क्लासिफिकेशन पढ़ा, एनालॉजी पढ़ा, उन दोनों के अंदर आपने देखा होगा कि मैंने अल्फाबेट वाले क्वेश्चनों में प्लेस वैल्यू लगाई होगी। पर मैं आपको यहाँ एक चीज क्लियर कर दूं, हमारे ना एसएससी के 25 में से 10 से 12 क्वेश्चनों में इन वर्णमाला के क्रमांकों को इस्तेमाल किया जाता है। तो मतलब हमारी रीजनिंग का एक पिलर माना जाता है। A to Z 26 एलिमेंट्स होते हैं बच्चों। ये 26 अक्षर, ये जो 26 अक्षर है ना, ये हमारी अंग्रेजी वर्णमाला के रीजनिंग का 1/3 स्कोर आपका बनाने वाले सारे इन्हीं अक्षरों के माध्यम से आपके। तो चलिए थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। जब इसको एक सीक्वेंस में लिखते हैं, तो आप देखिए जैसे जैसे मैं लिखता जा रहा हूं, ये 26 अक्षर ए से लेके जेड तक, आई थिंक सो हमें डब्ल्यू तक ही मिले, कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा इसे क्लियर कर देता हूं, इधर कर देता हूं। ये 26 अक्षर जिस क्रमांक में लिखे जाते हैं, आज मैंने आपको, ये कोई टॉपिक नहीं है, मैं पूरा बेसिक बता रहा हूं, इतनी काम की चीज है ना ये अपनी। मतलब यूं कह लीजिए, ये 26 अक्षर ना हमारी रीजनिंग का पिलर हैं। अब एक ही तरफ से क्रमांक वैल्यू को बोलते हैं लेफ्ट साइड, जेड की तरफ वाली साइड को बोलते हैं राइट साइड, इसको हिंदी में बोलते हैं बायां, इसको बोलते हैं दायां। हमारा कस्टम ही ऐसा है, हम हमेशा बाएं से दाएं लिखते हैं क्रमांक में, है ना। तो ए वाली साइड से जिसको आप वैल्यू देते हैं उसको आप बोलते हैं प्लेस वैल्यू, हिंदी में बोलते हैं स्थानीय मान। और वही नंबर अगर जेड की तरफ से दिए जाए उसको बोलते हैं आप रीप्लेस वैल्यू या रिप्लेस वैल्यू। प्लेस और रिप्लेस का टोटल होता है 27। लाइकवाइज ए का नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8। और मैं आपको एक बात बोलूं, YouTube के सारी वीडियो छान देना, आज मुझसे आसान तरीका याद करने का कोई नहीं बताएगा तुम्हें। अनभिज्ञ हैं आप सभी। देखिए ये टोटल 26 अक्षर हैं जिनको आप प्लेस वैल्यू के नाम से जानते हैं। अब यही क्रमांक अगर जेड की तरफ से दे, इधर से इसको बोलते हैं रिप्लेस वैल्यू। जेड का नंबर 1, वाई का 2। सारी कहानी इन अक्षरों को याद करने की है। अब इसे याद करने के लिए हमारी किताबों में एक मेथड दिया होता है, इजोइटी। 5, 10, 15, 20, 25 5-5 के टुकड़े बना लो जी, याद हो जाएगा। परंतु
ऐसे याद करने में ना बड़ा टाइम जाता है, बहुत टाइम वेस्ट होगा। पर मैं जिस मेथड की बात कर रहा हूं, हम क्या करते हैं, हमें पता है ए वाली साइड लेफ्ट है, जेड वाली राइट है, ठीक है। ए की तरफ से प्लेस वैल्यू होती है, जेड की तरफ से रीप्लेस वैल्यू होती है, प्लेस और रिप्लेस का 27 होता है। उससे पहले हमें छोटे छोटे मकूल मकूल पॉइंट्स पता होने चाहिए, जैसे वॉवेल्स, स्वर। कितने स्वर होते हैं भाई? 5, ए, ई, आई, ओ और यू। कॉन्स्टेंट कॉन्सोनेंट व्यंजन कितने होते हैं भाई? व्यंजन होते हैं 21। कौन कौन सा? बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई एंड जेड। ये 21 व्यंजनों होते हैं और ये 5 आपके स्वर होते हैं। सारा खेल तो यही है जी, अक्षर याद कैसे करेंगे। तो अब मेरी बात बड़े ध्यान से देखना। डेली डे A1 कैसे? आपसे कोई पूछता है भाई क्या हाल है तेरा, अब आपको विजिबल होगा। कभी कभार ना आपसे कोई पूछता है क्या हाल है तेरा, आप कहते हो बहुत बढ़िया, A1 A, ठीक है जी। तो इसका मतलब ए का नंबर क्या हो गया? 1। आगे आपको मैं कहूं इंडिया का मोदी जी हैं, आप कहोगे आई नो, फलानी मूवी इसकी है, आई नो, आई नो, आई नो, आई नो। तो मतलब आई नो 9। आप बहुत सारी बातों में कहते हो मैं जानता हूं या जानती हूं। तो आई का नंबर होता है आपका 9, ठीक है जी। उसके बाद G7 एक समिट है जिसमें 7 देश सम्मिलित हैं। G7 आपकी मोबाइल की एक सीरीज भी है। अच्छा जी, T20 मैचेस होते हैं, टी का नंबर कितना है? 20। किंग्स 11 एक टीम है, तो के का नंबर कितना है? 11। मंकी 13 एक स्टोरी होती है, तो हमें याद हो जाएगा एम का नंबर 13। लवली 12, ठीक है। स्वीट 19। इस तरह से हमें कुछ कुछ अक्षरों के क्रमांक एकदम बढ़िया तरीके से याद हो जाएंगे। स्वीट 19, ठीक है जी। तो यहां से देखो ए का 1 A1 से याद हो गया, आई का 9 से याद हो गया, ठीक है। किंग्स 11, के का 11 हो गया, ठीक है। लवली 12, एल का 12 हो गया। मंकी 13, एम का 13 हो गया। स्वीट 19, एस का नंबर 19 हो गया। T20 मैचेस होते हैं, टी का नंबर 20 हो गया। G7 समिट है, 7 देश सम्मिलित है, तो जी का नंबर 7 हो गया। अब इसके अलावा लवली 12, मंकी 13, स्वीट 19। अब आपको मैं याद करवाता हूं। प्रिंस, राजा की उम्र 16 साल, तो पी का नंबर हो गया आपका 16। क्वीन, रानी 17 साल की और राजा 18 साल का। तो प्रिंस बच्चा जो होता है 16 साल का, क्वीन 17 साल की, राजा 18 साल का। तो ये PQR 16, 17, 18 हो गए नंबर याद। और भी नंबर ऐसे ही अगर मैं आपको याद करवाऊं तो देखो बेटे, H ऊपर से टोपी पहना दो, नीचे से जूते, H का नंबर कितना है? 8 हो गया याद। फिक्स F6, फिक्स 6, F का नंबर कितना हो गया? 6, ठीक है जी। G7 है, आई नो है, ठीक है जी। ये E, J, O, T और Y, इजोइटी से इनके नंबर भी याद हो जाएंगे। तो लगभग लगभग आपको इनमें से 20 अक्षरों के नंबर तो जर्नल याद हो जाते हैं, ठीक है जी। ABCD का 11वां अक्षर क्या होता है? क्या के होता है?
है ना। हरियाणवी में बोले तो ABCD का 11वां अक्षर के हुआ है, के मतलब के। तो ऐसे ही आपको AGKJLMN, ठीक है, PRST, इन सबके नंबर याद हो गए, पर कहानी वही की वही। ये मैं आपको याद करवा दूं, पर मुझे तो इनके रिप्लेस नंबर भी याद होने चाहिए। तो मेरी कहानी आती है यहां। मैं इसको बांटता हूं 2 बराबर हिस्सों में। A से M तक को बोलते हैं फर्स्ट हाफ। क्या बोलते हैं हम लोग? फर्स्ट हाफ। हिंदी में बोलते हैं प्रथम अर्धांश। पेपर में इसके क्वेश्चन आते हैं। N से Z को बोलते हैं सेकंड हाफ, दूसरा आधा हिस्सा। पहले आधे हिस्से में 3 वोवल AEI, दूसरे आधे हिस्से में O और U, पहले आधे हिस्से में G, दूसरे आधे हिस्से में T। ये अपनी सीटों पे फिक्स रहते हैं। चलिए, हमें ये नंबर मैंने जैसे तैसे कर दिए, ये भी मुझे याद हो गए। तो फिर भी मेरी बात तो यही अड़ी रही ना कि मेरे प्लेस और रिप्लेस कैसे याद होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं इन पहले 13 अक्षरों को बिल्कुल फिक्स याद करूंगा, A से लेके M तक, और इसमें से लगभग मैंने 8 अक्षर आपको याद करवा दिए। उसके बाद मैं बनाऊंगा पेयर्स, जिसको आप बोलते हैं इक्वली डिस्टेंस, समान जोड़े। ठीक है जी। आगे से पहला नंबर A, पीछे से पहला नंबर Z। ठीक है, B Y C X D W E V F U G T H S I R J Q K P L O M N। इन पेयर्स को कैसे याद करना है, याद कैसे रखना है? देखो बेटे, इस पेयर को याद रखेंगे A to Z। बता भाई A to Z पूरी बात क्या थी, तुम्हारे आपस में क्या बात हुई थी? ठीक है, अब देखो, एक ये है, टोटल 27 है, तो इसको कितना मिलेगा? 26। BY बाय याद हो जाएगा। CX करेक्ट्स, ये 3, ये 24। DW ड्यू, डर के आगे जीत है। EV इवन एवरी, कैसे भी याद रख सकते हैं। FU फ्यू फ्लू। GT GST GT रोड। HS हनी सिंह हाई स्कूल। ठीक है, कैसे भी याद रख सकते हैं। IR इंडियन रेलवे, या आप कह सकते हैं शर्ट, SHIRT। ठीक है जी, इंडियन रेलवे, भारतीय रेलगाड़ियां। जैक एंड क्वीन, ताश के 2 पत्ते। जयपुर क्वीन, क्वीन एलिजाबेथ। जैकलिन फर्नांडिस, कैसे भी याद कर सकते हैं। KP काला पानी। PK मूवी देखी है? हाँ, हो गया याद। लव, इसमें तो PhD होगी। MN मैन, मन, नरेंद्र मोदी, मनमोहन सिंह। इन 13 पे आपको सभी अक्षरों के स्थानीय मान यूं हो जाएंगे जैसे टिप्स पे कहते हैं। देखिए फायदा क्या आने वाला है, हमारे टॉपिक में आएगा जेड की तरफ से 19वां कौन है। 19 नंबर पे है H, पर अगर मैं S का उल्टा देखूं तो क्या है? H। अगर इधर से 17 पे Q है तो इधर 17 पे है J, तो जयपुर क्वीन। इन अक्षरों को याद करने के लिए मैं फटाफट आपको एक बार से फिर बताता हूं। देखो, A to Z टोटल 26 अक्षर, लेफ्ट राइट सारे A to Z के अगर अक्षर याद हो गए ना, तो मैंने ये 13 पेयर याद रख लिए, मेरा सारा काम हो जाएगा। आपसे कुछ पूछता कोई, A1 क्या हाल है भाई? A1। BCD आप याद कर लो, ठीक है। E होता है, ठीक है जी, E5, EJOT में याद करना है, EJOTY, EJOTY, 5, 10, 15, 20, 25। इन अक्षरों का नंबर यहां से याद हो जाएंगे। फिक्स, 6 फिक्स, तो F का नंबर हो गया 6। G7, H को ऊपर नीचे कैप पहना दी, H का नंबर हो गया 8। अब से कोई पूछता है भाई ये, आई नो, बाप को सिखाएगा, बोलते ना मुझे बता, तो I का नंबर 9 हो जाएगा। ठीक है जी। जयपुर क्वीन J10,
अब ये J10 क्या है? आपने कभी एक कार्टून कैरेक्टर सुना हो बेन 10, आप जेन 10 क्या लो तो J का नंबर कितना हो गया 10, तो आप इसे जेन 10 के नाम से याद रख लो। किंग्स 11, लवली 12, मंकी 13। ठीक है जी। अब एक चीज और मैं आपको ना एन और डब्ल्यू के बारे में सिखा दूं, सॉरी एम और डब्ल्यू के बारे में, स्पेस वाला होप सो आपको दिखता हो। देखो एम कैसा दिख रहा है 3, डब्ल्यू भी 3, पर एम पहले आता तो एक, तो इस तरह से एम 13 डब्ल्यू 23 हो गए याद। ठीक है जी। ऐसे लवली 12, मंकी 13, ठीक है, एम 13 तो एन 14, ओपी जिंदल सुना हुआ आपने, ओम प्रकाश है ना, ओम प्रकाश, तो चलिए, तो इस तरह से मुझे ए से लेके जेड तक के इन अक्षरों में दिक्कत नहीं आएगी। पी का मैंने आपको बताया, प्रिंस कुंवर साहब 16 साल के, क्वीन 17 साल की, राजा 18 साल का। ठीक है, तो इस तरह से पी के आर का नंबर याद हो जाएगा। आर को रानी 18, रानी मुखर्जी ने 18 साल की उम्र में करियर शुरू किया था। स्वीट 19, एस का नंबर 19, T20 मैचेस होते हैं। बस इतने तक के याद कर लो, बाकी तो आपको पेयर से हो ही जाएंगे। तो इस तरह से अगर मैं इन अक्षरों के नंबर याद कर लूंगा, मेरे प्यारे बच्चों, मैं चिल्ला चिल्ला के बोलूं, कोडिंग डिकोडिंग, इंग्लिश अल्फाबेट, अल्फाबेट सीरीज जो आगे पढ़ेंगे हम टॉपिक, ठीक है जी, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन जो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है जी, इसके अलावा अल्फाबेट टेस्ट, इसके अलावा मिसिंग नंबर, इसके अलावा आपके अल्फाबेट फॉर्मेशंस, मैथ, रीजनिंग, पता नहीं कहां कहां, कुल भी आपके 12 टॉपिक में इन अक्षरों के नंबर आएंगे। तो इसीलिए इन्हें बड़े अच्छे से मैंने बताया। वीडियो को बड़े ध्यान से रोक रोक के एक एक पॉइंट पे समझ के लिखिएगा, आपको कोई भी गड़बड़ नहीं आएगी। मैं कह रहा हूं एक बार आप याद कर लीजिए। और मैंने पेयर से क्यों करवाया, आपने देखा होगा अल्फाबेट में लास्ट लॉजिक पेयर का लगा था। तो इस वीडियो को मैं किसी टॉपिक से नहीं बांध रहा, इसीलिए मैंने सिर्फ आपको आज अल्फाबेट को लर्न करना सिखाया। और अगर किसी को इससे पहले वाले में डाउट हो तो प्लीज देखिएगा जरूर। तो आज की क्लास में यही रहेगा, अल्फाबेट की वैल्यूज को। आप अपना काम नहीं भूलेंगे भाई। क्या काम है आपका? चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को देना। ठीक है जी। देखो बच्चों, आप जितना शेयर करेंगे, जितना लाइक करेंगे, मैं उतनी बढ़िया से बढ़िया चीजें आपके लिए लेके आता रहूंगा। तो आज की क्लास में इतना, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, स्टे ट्यून विद एग्जाम पंडित। थैंक्स फॉर वॉचिंग।